अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस मिस्टीरियस गर्ल ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था, जिसमें विक्की और स्त्री दोनों फंस गए, तो क्या तुम्हें यकीन होगा? यही नहीं, उसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था सब कुछ झूठ था। वही पे स्त्री 2 में जो सरकटे चंदेरी में वापस आ गया है, उसका हिंट भी हमें पार्ट 1 में ही मिल गया था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बिल्कुल सच है। डोंट वरी, तुम्हें वीडियो में आगे प्रूफ के साथ बताऊंगा। लेकिन जैसा मूवी के शुरुआत में बताया गया है, क्या सच में ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है? और अगर है तो उस कहानी का कितना सच मूवी में दिखाया गया है? जब मैंने स्त्री मूवी को बार बार देखा तो फॉर्चुनेटली मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए और उनके साथ कुछ हिडन डिटेल्स भी मिली, जो कि तुम्हें स्त्री 2 से पहले देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। स्त्री मूवी के मेकर्स ये दावा करते हैं कि फिल्म की कहानी एक सच्ची और विचित्र घटना पर आधारित है। एक्चुअली में यस, इट इज अ ट्रू। तो का दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दरअसल फिल्म की कहानी अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है, जो कि कर्नाटका की नालेबा लोक कथा पर आधारित है। नालेबा एक कन्नड़ शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कलाना। कर्नाटका में एक जगह पर यह माना जाता है कि एक चुड़ैल रात में दरवाजा खटखटाती है और लोगों को बुलाती है। जहाँ उससे बचने के लिए उन लोगों ने दीवारों पर ये लिखना शुरू कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो चुड़ैल उसे पढ़ के वापिस चली जाएगी। अब वैसे तो ये कहानी कर्नाटका की है, पर इस बैनर पर पूजा का स्थल ब्रह्मपुरी मध्य प्रदेश कहा गया है, यानी मूवी में इस स्थल को चेंज किया गया है। और ठीक ऐसे ही स्त्री मूवी में बहुत बड़ी बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, जिसमें चंदेरी पुराण से लेकर विक्की के चंदेरी का रक्षक बनने तक सब कुछ शामिल है, यहाँ तक कि उनकी कॉमेडी और हॉरर भी। वैसे भाई लोग, एक पर्सनल सवाल पूछ गया, चलो पूछ ही लेता हूँ, क्या तुम्हें भूतों पर विश्वास है? क्योंकि मुझे तो नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि किसे है और किसे नहीं है, तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे पता नहीं तुमने नोटिस किया था या फिर नहीं, पर स्त्री जब भी किसी को उठाती है तो उससे पहले वो अपनी पावर से बिजली गुल कर देती है। जैसे नरेन को उठाते वक्त पहले बिजली जाती है। लोकेश नरेन के कहने पर जनरेटर ऑन करता है, पर ऊपर के कमरे में जहाँ स्त्री होती है वहाँ की लाइट फिर भी ऑफ होती है। वहीं पे जना के वक्त भी सेम उसी तरह से पहले ही बिजली गुल हो जाती है। यहाँ तक कि जब स्त्री जना की मदद से एक रात में चंदेरी के 20 मर्दों को उठा ले जाती है, तब तो वो साला पूरे शहर की बिजली गुल कर देती है। खैर, अगली डिटेल है इन 4 रातों की पूजा को लेकर। अब देखो, मूवी में इस बात का जिक्र तो कई बार होता है कि चंदेरी में वार्षिक पूजा 4 रातों की होती है, लेकिन उन 4 रातों में क्या होता है ये हमें इस बैनर से पता चलता है। पहले दिन पावन यज्ञ होता है और संध्या आरती होती है। दूसरे दिन हवन और कलश ग्रहण। तीसरे दिन रथ यात्रा और अन्नकूट। इसको लेकर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि एक्चुअली में रायपुर के बूढ़ा तालाब के समीप ब्रह्मपुरी इलाके में भगवान नरसिंह मंदिर में दीपावली की दूसरे दिन होने वाले अन्नकूट महोत्सव में भगवान नरसिंह को 56 व्यंजनों की जगह 256 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। और इस बैनर पर भी स्थल ब्रह्मपुरी सी ब्लॉक मध्य प्रदेश ही लिखा गया है। रियल लोकेशन और रियल पूजा और कहानी भी रियल। क्या बात है सर जी। वैसे चौथी रात महाआरती होती है। वैसे पूजा की बात चली है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे गांव के पास भी एक देवी है जिसे हम रुद्रायणी माता कहते हैं, और यहाँ भी वार्षिक पूजा होती है। हालांकि हमारे यहाँ पूजा 9 रात्र चलती है। इसकी माँ का मजे ही मजे। तू समझा? डिटेल नंबर पता नहीं कितना है, लेकिन इस सीन में जब जना और बिट्टू साथ होते हैं और अपने अपने घर जाने वाले होते हैं, तब स्त्री दोनों को देखती है लेकिन जना को उठाती है। ऐसा क्यों? अब देखो, इसके 2 कारण हैं। पहला, जना बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इतना ज्यादा कि उसका स्वभाव अचानक से बदल जाता है। ये देखकर बिट्टू भी हैरानी में होता है, और तुमको तो पता है कि डर भूतों का सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरा रीजन ये है कि स्त्री इस सीन में जना को पहले ही कंट्रोल कर चुकी होती है। अब ये भी एक डिटेल है जो बहुत से लोगों ने मिस कर दी होगी कि स्त्री जब भी किसी के आंखों में देखती है, सामने वालों की आंखें थोड़ी देर के लिए लाल कलर से ग्लो होती है, लेकिन जब भी वो किसी के आंखों में देखती है तो अपने जादू से उस मर्द के अंदर वासना या फिर प्यार, दोनों में से क्या है ये देखती है। आई नो ये सुनने में वियर्ड लगता है, लेकिन चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो जो भी उसकी आंखों में देखता है और उसकी आंखें ग्लो होती है तो वो हल्का सा मुस्कुराता है, और ये वो साइन होता है कि उस मर्द के अंदर वासना है। लेकिन विक्की एक ऐसा मर्द होता है जो स्त्री की आंखों में देखकर उसकी जादू से मुस्कुराता नहीं है। हालांकि उसकी भी आंखें ग्लो करती है, यानी कि उसकी आंखों में हवस नहीं होती जो तुम्हारी आंखों में है। सॉरी 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 सॉरी। यानी कि ऐसे ही वो चेक करती थी कि उसका सच्चा प्रेमी कौन है, और फाइनली उसे विक्की की आंखों में वो प्यार दिख जाता है। ओके, तो नेक्स्ट डिटेल फिर से जना को लेकर है। क्या तुम्हें पता है कि स्त्री जना को ही अपना साथी बना के चंदेरी वापस क्यों भेजती है?
वो चाहे तो नरेन को भी भेज सकती थी। उसके पास तो जना और नरेन दोनों थे ना। लेकिन जना में एक खास चीज होती है जो कि स्त्री को बहुत पसंद आती है। नहीं, फालतू की बातें मत सोचो, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं औरतों को लेकर इज्जत की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने मूवी ठीक से देखी है तो तुम्हें पता होगा कि पूरे चंदेरी में जना अकेला ऐसा जवान लौंडा होता है जो लड़कियों को देखकर लाल नहीं टपकाता, उल्टा वो लड़कियों से काफी दूर रहता है। और ये बात उसकी मम्मी से लेकर और उसकी दोस्तों तक सबने एक एक बार तो मूवी में कही ही है। और दूसरी तरफ नरेन का कैरेक्टर कैसा है तुम सबने मूवी में देखा ही होगा। वैसे जिस तरह से स्त्री कभी औरतों को हानि नहीं पहुंचाती, उसी तरह से जना भी इस सीन में सिर्फ मर्दों को ही मारता है। चलो इसमें तो उसकी माँ होती है, अब वो बात अलग है कि वो अपने बाप को भी पेलता है, लेकिन वो स्त्री की तरह ही औरतों को हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसका एक प्रूफ इस सीन में है जहाँ जना श्रद्धा को इग्नोर करके बिट्टू पे हमला करता है। नेक्स्ट डिटेल, इस सीन में साफ देखा जा सकता है कि विक्की जानबूझ के और स्त्री कल आने वाले टेक्स्ट पे पेशाब करता है। पर ऐसा क्यों? दरअसल इसका जवाब हमें शुरुआत में ही दिखाया गया है, जहाँ विक्की इस बिजनेसमैन चच्चा को बताता है कि वो स्त्री की कहानी पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो ऐसा करता है क्योंकि उसे लगता है कि स्त्री नाम की चुड़ैल तो बस एक फिक्शन है। वैसे पता नहीं तुमने ये नोटिस किया है कि नहीं, पर जब नरेन के दोस्त विक्की को पेशाब के लिए मारने आते हैं तो जना अकेला उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है, जबकि बिट्टू इधर साइड में चुपचाप खड़ा होता है। तो तुम्हारे किस टाइप के दोस्त है, जना जैसे या फिर बिट्टू जैसे? खैर, जब वो लोग नरेन को ढूंढने जाने ही वाले होते हैं कि रात का घना अंधेरा देखकर नरेन के वही 3 दोस्त जो स्त्री का नरेन को उठाने का जिम्मेदार विक्की को मान के उसे मारने को तैयार थे, वो ही डर के नरेन को ढूंढने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। साला ऐसे भी दोस्त नहीं होने चाहिए। ये सब दोगलापन है। नेक्स्ट वन इज, क्या तुम्हें पता है इस सीन में रुद्रा भैया इन दोनों को त्रिकोण बनाने को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि स्त्री आंखों में देखकर ही किसी भी मर्द को उठा लेती है और जब तक कोई पलटता नहीं वो उसे कुछ नहीं करती। इसीलिए त्रिकोण में वे तीनों सेफ होते हैं, क्योंकि पीछे से आने वाले किसी को भी उनकी सिर्फ पीठ ही देखती, यानी अगर स्त्री आती भी तो उसे बस उनकी पीठ ही दिखाई देती। लेकिन जब वो दोनों रुद्रा भैया से बात करते हैं तो रुद्रा उन्हें सिर्फ 3 ही रूल बताता है। वो चौथा रूल जो स्त्री से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बताने से पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड क्षमा का कॉल आता है और वो निकल जाते हैं। तो वो चौथा रूल कौन सा है? क्योंकि मूवी में इसका कहीं पर भी और जिक्र हुआ है नहीं, बट डोंट वरी, मैं इधर हूँ ना। आई थिंक चौथा नियम ये होगा कि कुछ भी हो जाए स्त्री की आंखों में कभी भी मत देखना। और ऐसा क्यों है मैंने तुम्हें वीडियो में पहले ही बताया है, लेकिन सबसे बड़ी डिटेल ये है कि विक्की की गर्लफ्रेंड ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। विक्की और स्त्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें से ज्यादातर चीजें वो पहले से ही प्लान करके बैठी थी। यूँ समझ लो कि उसने एक जाल बुना था जिसमें विक्की, स्त्री और चंदेरी के सभी लोग फंस गए। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। शुरुआत में हमने देखा कि श्रद्धा का ये मिस्टीरियस कैरेक्टर विक्की को अकेले में मिलता है और अपने खूबसूरती में फंसा के उसे घाघरा सिलने को कहती है और ये कह के जाती है कि उसे महाआरती यानी 4 रातों से पहले ही वो चाहिए, जबकि वो आखिरी रात उसे पहनती भी नहीं है। अब चलो घाघरे को थोड़ा साइड में करो तो वो विक्की को प्रेम पत्र के बहाने 1 क्वार्टर ब्रांडी, आधा किलो मटन, 1 किलो कांच का चूरा, धतूरे का फूल, सफेद बिल्ली का बाल और चिपकली की पूंछ मंगवाती है। और इस सीन में अगर तुम देखोगे तो विक्की के इन्हीं चीजों से वो एक तरह का जादुई भस्म बनाती है। वही भस्म वो इस लाल कलर में भी मिक्स करती है। अब देखो पॉइंट यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर वो चाहती तो लहंगा रेडीमेड भी ले सकती थी। मुझे रेडीमेड पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन जो लड़की चुटकियों में विक्की के उसे बुलाते ही वहाँ पर आ सकती है और गायब भी हो सकती है, वो कोई मामूली तो होगी नहीं। स्पेशली इस बस से गायब होने के बाद तो कंफर्म हो जाता है कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। तो अब ऐसे लड़के के लिए ये सारी चीजें लाना कौन सी बड़ी बात होती, पर वो ये सब विक्की के हाथों से ही लाती है क्योंकि ये सब उसके प्लान का हिस्सा होता है। वैसे तो उसने अपने बारे में इन लोगों से ज्यादातर चीजें झूठी बोली होती है, लेकिन वो एक बात सच कहती है कि वो 3 सालों से स्त्री को हराने के लिए तैयारी कर रही हैं। अब इसे तुम मेरी थियरी समझना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री से पावर्स लेने के लिए जब उसने सालों तक रिसर्च की होगी तो उसे पहले ही चंदेरी पुराण मिला होगा। आई नो कि चंदेरी पुराण की कॉपी तो अपने रुद्रा भैया के पास है, तो इसके भी 2 उपाय है मेरे पास। पहला तो रुद्र भैया के पास जो चंदेरी पुराण की कॉपी है वही उसके पास थी और इसलिए उसने उसमें से कुछ पन्ने गायब कर दिए थे ताकि उन लोगों को ये पता न चले कि स्त्री के जाते ही चंदेरी में सरकटे वापिस आ जाएगा।
क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो वो लोग कभी भी स्त्री की चोटी काटते ही नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद स्त्री ने जो किताब लिखी थी उसकी और भी कई कॉपियां होंगी, जिसमें से एक अपने विक्की बाबू के गर्लफ्रेंड को मिली होगी। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें इस चंदेरी पुराण से बस इतना बताना चाहता हूँ कि उसे स्त्री और विक्की के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन उसके अलावा उसे एक और बात पता चली होगी जो कि मूवी कहीं पर भी रिवील नहीं करती। वो ये है कि सिर्फ विक्की के हाथों से ही चोटी काटने के बाद ही स्त्री की पांव उस चोटी में रहने वाली थी। अगर तुम्हें याद है तो लास्ट में श्रद्धा के पास इस सीन में पूरा चांस होता है स्त्री को मारने का, लेकिन वो नहीं मारती। वो विक्की को फोर्स करती है कि वो उसकी चोटी काटे, और जैसे ही वो चोटी काटता है वो चोटी ग्लो करने लगती है। और एक बात अगर तुमने नोटिस की है तो वो ये है कि वो विक्की के हाथों चोटी कटवाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देती है, क्योंकि स्त्री उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है। और भाई लोग बीच में भी ऐसे कई और सीन हैं जो कि श्रद्धा के प्लान की तरफ हिंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वो विक्की को रात में एक ऐसी जगह ले जाती है जो स्त्री के हवेली के पास होती है, इसीलिए जब वो गायब हो जाती है तो विक्की उसे ढूंढते ढूंढते स्त्री के अड्डे को देख पाता है। और जब बिट्टू, रुद्रा और विक्की इस हवेली पहुँचते हैं तो वो भी यहाँ आ जाती है, विक्की को स्त्री से बचाकर सबका भरोसा जीत लेती है, जबकि स्त्री से विक्की को कभी खतरा था ही नहीं। लेकिन उसके बाद बिट्टू, जो इस मूवी में एकलौता इंसान होता है जो उस पर शक करता है, वो भी उसकी तरफ हो जाता है। वैसे यार बिट्टू भले ही श्रद्धा के बारे में गलत गेस करता है कि वो ही स्त्री है, लेकिन उसके बाकी डाउट बिल्कुल सही होते हैं। खैर जब वो विक्की को घाघरा सीने को देती है तो ये कहती है पूजा के आखिरी दिन तक चाहिए मंगल आरती के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो उसको आखिरी रात में पहनती नहीं है। पूजा की चारों रातें खत्म होने के बाद जब वो जा रही होती है, यहाँ पे ठीक उस समय जब वो स्त्री की चोटी अपनी चोटी से मर्ज करती है तब उसे पहनती है। यानी मैं यही कहना चाहता हूँ कि विक्की का सिला हुआ लहंगा भी उसे स्त्री की पावर अडेप्ट करने में हेल्प करता है। सेम वैसे ही जैसे विक्की के हाथों से लाई छिपकली की पूंछ जैसी चीजों का भस्म काम करता है, यानी कि विक्की स्त्री की चोटी काटता है सिर्फ इसलिए उसमें पावर्स होती है। और ये सारी चीजें विक्की की मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड पहले से ही प्लान करके आई थी, और सब कुछ हुआ भी उसके प्लान के मुताबिक। वैसे कुछ और डिटेल्स भी है, जैसे जब भी स्त्री किसी को कंट्रोल करती है तो उसकी आंखें रेड ग्लो करती है। सेम वैसे ही श्रद्धा भी जब स्त्री की चोटी अपनी चोटी से मर्ज करती है तो उसकी आंखें भी ग्लो करती है, जो कि ये हिंट देता है कि स्त्री की पावर्स अब उसके कंट्रोल में है। विक्की स्त्री का ट्रू लव होता है, इसके भी कई हिंट दिए जाते हैं। जैसे जब भी स्त्री किसी पुरुष को ले जाती है तो उसके कपड़े उतार फेंकती है, लेकिन जब वो विक्की को ले जाती है तो उसके कपड़े नहीं उतारती, बाकी ठरकी मर्दों को नंगा करके उनकी औकात दिखाती है। लेकिन जो मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पार्ट 2 के विलन सरकटे का हिंट भी हमें पार्ट 1 में दिया गया है, वो इस सीन में दिखाया जाता है जहाँ विक्की स्त्री के अड्डे पर मूर्तियाँ देख रहा होता है। और इसमें यहाँ तुम देख सकते हो कि एक औरत मर्द की शादी की जोड़ी की मूर्ति बनाई गई है। हाँ ये बिल्कुल स्त्री और उसका प्रेमी होंगे, लेकिन अगर तुम अगली मूर्ति देखो तो एक औरत और मर्द खड़े हैं, लेकिन उस मर्द का सर धड़ से अलग होता है। अब ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता कि सेकेंड पार्ट का विलन सरकटे है और आप एक सीन पर इतना फोकस कर रहे हो जिसमें एक मूर्ति का सर गायब है। वैसे तुम्हें बारिश की आवाज आ रही है क्या? मेरे यहाँ पे जोरों से बारिश हो रही है। खैर अगर तुम्हें स्त्री और सरकटे के कनेक्शन को लेकर और जानना है तो मैंने उन दोनों की कनेक्टेड ओरिजिन एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाया है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। बाकी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तुम्हारा मन हो तो कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।